आवाजें बुलंद करते हैं तो मुख्य परेशानी पर ध्यान के बजाय पाकिस्तान जुल्मो सितम का रास्ता अपनाकर बलोचों की आवाज दबाने का काम करता है। लेकिन इंतजार भले लंबा हो, बलूचिस्तान की आजादी एक न एक दिन तय है। पाकिस्तान की तरफ से बलूचों की जितनी आवाज दबाई गई, बलोच उतने ही मजबूती से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बलोच की मिट्टी में एक से एक लोग हैं जो बलूचिस्तान के लिए मर मिटने को तैयार हैं। अब पाकिस्तान की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ने वाली हैं क्योंकि टीटीपी बीएलए ने आपस में हाथ मिला लिया है और दोनों ने पाकिस्तान और मुनीर को बर्बाद करने की कसम खा रखी है। बात इतनी ही नहीं है, पाकिस्तान के बड़े दुश्मन तालिबान ने एक ऐसे सुसाइड ड्रोन एयरफोर्स का गठन किया जिससे मुनीर की टेंशन बढ़ गई है। सुसाइड ड्रोन एयरफोर्स में चुनिंदा हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। ये ड्रोन इतने शक्तिशाली हैं कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा और पेशावर पर भी सटीक हमले करने में कामयाब हैं। बड़ी बात यहां पर यह कि पाकिस्तान ने इस देश की सीमा पर बहुत ही कम संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। ऐसे में इन हमलावर ड्रोन को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसने से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और फिर तालिबान जब चाहेगा पाकिस्तान में धुआं धुआं कर देगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन किया ड्रोन एयरफोर्स का गठन, पाक के कई शहरों का सर्वनाश, ड्रोन एयरफोर्स से होगा महाविनाश। एयरफोर्स में विध्वंसक सुसाइड ड्रोन, अब पाकिस्तान को बचाएगा कौन? आतंकिस्तान, पाकिस्तान की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं बल्कि ये और बढ़ने वाली हैं। इसको लेकर दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि पाकिस्तान के दो दुश्मन बीएलए और टीटीपी ने आपस में हाथ मिला लिया है। अब ये दोनों अपने अपने इलाकों में पाकिस्तान पर जमकर प्रहार करेंगे, साथ ही संयुक्त रूप से भी पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा सकते हैं। कल रात की ही घटना को लीजिए, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के एक काफिले पर तुर्बत में बीएलए ने जोरदार हमला किया और रॉकेट लॉन्चर से 4 गाड़ियों को उड़ा दिया। दरअसल ऐसा कोई दिन नहीं होता जब बीएलए और टीटीपी का पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सैनिकों पर हमला नहीं होता। बीएलए बलूचिस्तान में आजादी की मांग कर रही है और पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है। इधर एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना और अफगान लड़ाकों के बीच टेंशन का दौर शुरू हो चुका है। 4 जुलाई को पाकिस्तानी सेना ने लगभग 30 अफगानी लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया। इससे पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी और तालिबान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान के मुश्किलों की दूसरी वजह भी समझिए। पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है इसे भी जानिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार अफगानिस्तान के तालिबान ने सुसाइड ड्रोन एयरफोर्स का गठन कर लिया है, जिसका नाम है कामिकेज ड्रोन एयरफोर्स। इस एयरफोर्स में कई शक्तिशाली सुसाइड ड्रोन शामिल हैं जो पाकिस्तान के काफी अंदर तक हमला करने में माहिर हैं। एयरफोर्स में चुनिंदा हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। ये ड्रोन इतने शक्तिशाली हैं कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा और पेशावर पर भी सटीक हमले कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने इस देश की सीमा पर बहुत ही कम संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। ऐसे में इन हमलावर ड्रोन को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस ड्रोन एयरफोर्स की टेस्ट साइट के रूप में पूर्व ब्रिटिश SAS बेस का इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान में 2 दशकों के दौरान ब्रिटिश स्पेशल फोर्स ने लोंगर प्रांत में स्थित एयरबेस का इस्तेमाल किया था। अब यह तालिबान के घातक ड्रोन बेड़े के लिए मुख्य परीक्षण स्थल है। इस ड्रोन को हल्के में लेना कहीं से बुद्धिमानी नहीं हो सकती, क्योंकि तालिबान शासन ने सैकड़ों ड्रोन बनाने के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट की भर्ती की है। रिपोर्ट में बताया गया है
इन हमलावर ड्रोन का निर्माण पूर्व अमेरिकी बेस कैंप फिनिक्स में किया जा रहा है। यह तालिबान के साथ युद्ध के दौरान रसद और अफगान सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए मुख्य अमेरिकी बेस था। कहा जा रहा है कि 2021 में अफगानिस्तान से पलायन के बाद इंजीनियरों द्वारा छोड़े गए सैन्य हार्डवेयर के बड़े हिस्से का उपयोग किया गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बेस में अब मानव रहित युद्धक विमानों के लिए एक गुप्त उत्पादन लाइन है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि काबुल के दक्षिण में लोगार प्रांत में आत्मघाती या कामिकेज युद्धक विमानों की कई परीक्षण उड़ानें सफलतापूर्वक की गई हैं, जो अपने लक्ष्य से टकराने पर फट जाते हैं। इनमें से कुछ का इस्तेमाल हाल ही में पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में हुए हमले में किया गया था। कहा जाता है कि तालिबान के डेवलपर्स कई ड्रोन मॉडल की नकल कर रहे हैं, जिसमें MQ-9 रीपर, एक अमेरिकी सिस्टम और शाहिद 136 शामिल हैं, जो ईरानी है। यानी साफ है कि पाकिस्तान की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी को वह जितनी देर तक रोकेगा, पाकिस्तान को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। सैनिकों की हौसला अफजाई करना अब पाकिस्तान के बस में नहीं है, क्योंकि BLA-TTP के हमलों से पहले ही वह खौफ में था। अब शक्तिशाली सुसाइड ड्रोन से मुनीर की सेना थर थर कांपने लगी है। खुद मुनीर को सूझ नहीं रहा है कि वह क्या करे और क्या नहीं करे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो पाकिस्तानी सेना के लिए, पाकिस्तानी सरकार के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। जिस तरीके से BLA और TTP ने हाथ मिला लिया है, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल JK बंसल जुड़े हैं और हमारे साथ बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट अहमर मस्ती खान जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं अहमर मस्ती खान जी आपसे करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान की आज़ादी की जो लड़ाई है वो नए आयाम पर पहुंचेगी, क्योंकि BLA और TTP ने अब हाथ मिला लिया है? देखें, आपका शुक्रिया। ये हमारे और अफगान, ये इसको हम पश्तून भी कहते हैं और अफगान भी कहते हैं, इनके हमारे बहुत करीबी रिश्तेदारियां हैं जी। हमारे आपस में शादियां हैं, हम बहुत करीबी भाई, हम आपको बता ही नहीं सकते कितने करीब। मैं अपना ही, हालांकि हम शहर में रहते हैं, लेकिन हम मेरे अपने दो चाची जो है वो पश्तून, मेरे दो बाबियां पश्तून, मेरे अपने जो है भतीजी के जो जिनका शौहर है वो पश्तून जी। दूसरा एक भतीजी का शौहर वो पश्तून। हमारे आपस में रिश्तेदारियां हैं बलोचों और अफगानों के, बहुत बहुत पुरानी सदियों रिश्तेदारियां हैं। आपको मालूम है, अजीब बात है ये, यानी अजीब नहीं, ये मैं आपको एक बात बताऊं मजे की, कि जो भी बलोच जो ये हमारे लोग हैं, चाहे वो खान कलात हो जो इस वक्त एग्जाइल में बैठे हुए अमीर सुलेमान दाऊद, और या हमारे मरी ब्रादरान हो, मेहरान मरी, हैरबियार मरी जो लंदन में बैठे हैं, ये सब के सब ये काफी ज्यादा इनमें पश्तून हैं, समझ गए। इनके रिश्तेदारियां पश्तूनों से हैं, इनकी माँ, नाना, दादा आपस में पश्तून और बलूचों की शादियां इतनी करीब हैं। तो ये हमारे BLA या ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पश्तूनों की जमात है, इसमें एक अंडरस्टैंडिंग होना कोई अचंभे की बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। ठीक है कि उनके आइडियोलॉजी, शायद हमारी आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है, वो हो सकता है, लेकिन हमारा एनिमी कॉमन है। हमारा जो दुश्मन है, जो पश्तूनों को गुलाम रखना चाहता है, जो बलोचों को गुलाम रखना चाहता है जी। वो एक ही हमारा दुश्मन है, पंजाब के जिहादी जनरल जी। तो ये इत्तेहाद का हो जाना, ये अंडरस्टैंडिंग हो जाना, ये तो नेचुरल सी बात थी जी। इनका। ये जो पंजाबी ये समझ रहे हैं कि ये आएंगे हमारे घरों में घुस के हमारे बच्चों को उठाएंगे, हमारी महिलाओं की तजलील करेंगे, ये इनके बहुत कम दिन अब रह गए हैं इन हरकत के लिए।
जी। इनको देखे, ये साहब ने जो है, ये जो अपने आप को 5 स्टार जनरल कहते हैं, मुझे बहुत हंसी आती है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में लोग बड़े त्योहारों में जाते हैं ना दर्जी के पास कि भाई नहीं यहाँ जी। 4 बटन लगा दे, कोई कहता है नहीं 5 बटन लगा दे। इसी तरीके से इसने अपने ये जो है सोल्जर पे 5 सितारे लगा दिए, अपने हाथ के लगाए हुए। अब इस किस्म के जनरल इतने झूठे, इतने ठग, इतने जी। मक्कार। अब आपके मीडिया वगैरह ये बिलावल जरदारी के बात के ऊपर कि भाई हाफिज सईद और मसूद असर को हम देने पे तैयार है, झूठा आदमी है। बिल्कुल। बिलावल के अपने घर से 2 ब्लॉक के फासले पे कई सालों तक दाऊद इब्राहिम रह रहा था। बिल्कुल। 100% उसको मालूम है, उसके बाप को बिल्कुल ठीक मालूम है, कहा अमर उसके। जी आपने। जो झूठ है पाकिस्तान का वो लगातार समय समय पर निकलकर सामने आता रहा है। और बलूचिस्तान के संदर्भ में बात करें तो बलूचिस्तान के संदर्भ में भी पाकिस्तान हमेशा से झूठ ही बोलता रहा है। यहाँ पर बंसल साहब का रुख करूंगा मैं। बंसल जी, अगर बात यहाँ पर टीटीपी और बीएलए के गठजोड़ को लेकर सबसे पहले की जाए, किस तरीके से आप बीएलए और टीटीपी के गठजोड़ को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बीएलए और टीटीपी का हाथ मिलाना अब पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के लिए और भी ज्यादा चुनौती भरा होने वाला है? नमस्कार अभिषेक जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और बिल्कुल ये ठीक बात है कि बीएलए और टीटीपी का हाथ मिलाना जो है पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल भरा है। वो जी। इसलिए कि बीएलए की जो बीएलए वो बढ़ता जा रहा है, इनके काफी एरिया पे जो कब्जा कर लिया है बलूचिस्तान के अंदर में। जैसे आप देखिए सोराब पे किया था, मस्तांग पे किया था, तो इस तरह से क्वाटा की तरफ बढ़ता जा रहा है जो BLA। जी। अब बात यहाँ पर यह आ जाती है कि जो टीटीपी के लड़ाके भी बहुत मशहूर हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वो भी मिल जाते हैं और टीटीपी को पूरा समर्थन है जी। जो वो है तालिबान का। अब तालिबान के पास में उन्होंने एयरफोर्स ड्रोन बना लिया है अपना, जो है जो ड्रोन पूरे अपने एयरफोर्स का एक अलग से उन्होंने गठन किया। जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि फिनिक्स के अंदर में जो यूके का जो ब्रिटिश एयरवे जो उनका बेस था उससे बनाए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि वो जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट को भी इसके लिए बुला रहे हैं। तो अब इस तरह के जो हथियार हैं ये अल्टीमेटली टीटीपी के हाथ में आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का और तालिबान के भी संबंध ठीक नहीं है वो जो। तो इसलिए अभी तो टीटीपी कर रहा है, बाद में डायरेक्ट तालिबान भी इसके साथ में सम्मिलित हो सकता है। पाकिस्तान की नीतियां जो हैं वो दमनकारी रही हैं, अपने जो पड़ोसियों को भी दमन का जो जो बलूचिस्तान वालों को दमन कर रहे हैं, टीटीपी को दमन कर रहे हैं, करने की कोशिश की है। तो जी। अब पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए कि वो किसी भी हालात में लड़ नहीं सकता। उनकी अपनी फौज के अंदर में जो विद्रोह है पाकिस्तान की, उनके एयरफोर्स की और आर्मी की नहीं बनती। इसलिए जो है एयरफोर्स के चीफ जो हो गए अमेरिका अलग से, क्योंकि जब अमेरिका ने कहा कि एयरबेस दो तो पाकिस्तान के मुनीर ने बोला इनको कि भाई आप एयरबेस दो, तो बोले भाई हम एयरबेस तो ये हमारे पास में है और ये तो आपका तो कोई लेना देना ही नहीं इससे। तो इस बात पर फिर जो है जो वहाँ के एयर चीफ है वो गए अमेरिका में। तो इन सब बातों को देखते हुए अब ये जो पाकिस्तान का जो समय नज़दीक आ गया है, जल्दी उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आर्मी इनकी निकम्मी है बिल्कुल, जिसके ऊपर में अभी अभी देखिए आप, जो इनके आर्मी के इस साल के अंदर में करीब 668 जो आर्मी के जवान मार दिए गए, 58 जो इनके जो इंटेलिजेंस में काम करने वाले वो मार दिए गए, इनके 131 जो है इनके व्हीकलों को जब्त कर लिया गया, 17 बेसिस कब्जा कर लिया गया। तो इस प्रकार जी। से जो बीएलए जिस रफ्तार से बढ़ रही है, तो समय नजदीक आ गया है कि बीएलए जल्दी ही जो है बलूचिस्तान को लिबरेट जी। करा लेगी और ये पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। उधर जो बिल्कुल। है खैबर पख्तूनख्वा भी अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार बिल्कुल से बंसल साहब, पाकिस्तान जाहिर तौर पर लगातार जिस तरीके से ये पूरा का पूरा आंदोलन चलता हुआ नजर आ रहा है, उस आंदोलन को देखने के बाद यही लगता है कि जल्द ही बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा और बलूचिस्तान अपने आप में एक स्वतंत्र देश बनकर सामने आएगा। अहमद जी, मैं आपका रुख करूंगा इन्हीं शब्दों के साथ। अगर मौजूदा समय में बलूचिस्तान की जो आज़ादी की लड़ाई है, जो यहाँ पर लगातार आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या अहमद जी आपको लग रहा है कि टीटीपी के साथ आने के बाद जो ये पूरा का पूरा आंदोलन आप लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था, इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है? क्योंकि गुस्सा लोगों में पहले से ही है, जिस तरीके से जबरन लोगों को गायब किया जा रहा था। जी देखें, अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले बीएलए ने जो अपने स्टैटिस्टिक्स रिलीज किए,
उन्होंने जैसे मेजर जनरल बलसाद साहब ने कहा, जी। उन्होंने कहा कि 6 महीने में 668 फौजी इनके जिहादी जी। हमने मार दिए, बीएलए ने। अब कल के दिन जो उनकी इत्तेहादी तंजीम है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, उन्होंने भी अपने स्टैटिस्टिक्स जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 302 हमले उन्होंने किए हैं जी। पाकिस्तान के फौजियों पे, और उसमें जो है पाकिस्तान के, ये ना पाकिस्तान के 221 जिहादी फौजी हमारे बलूच सरमाचारों ने, आज़ादी पसंदों ने मारा है। और हमारे तरफ से हमारे 17 नौजवान अपनी वतन की दिफा करते हुए शहीद हो गए, अमर हो गए। उनके नाम हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। हजारों नौजवान हमारे ऐसे हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो इसी राह पे चलना चाहते हैं, जो इस फौजी जल्लादियों के साथ मुकाबला करना चाहते हैं। मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि ना सिर्फ ऐसे नौजवान जो जिनके लिए इन्होंने हमेशा के लिए दरवाजे बंद किए हुए थे, बल्कि मिडिल क्लास, यहाँ तक कि दानिश्वर क्लास, पढ़े लिखे नौजवान, हर कोई जो है इनके फौज के साथ लड़ना चाहता है, क्योंकि और रास्ता ही नहीं है। ये बेईमान, इस किस्म के बेईमान फौज है, इनको आपका जी। नकल करने का बहुत शौक है। जी। आपने देखा है कि आप लोगों ने जब वहाँ अपने डेलीगेशन भेजे, तो ये साहब भी बिलावल जरदारी पहुंच गए समझ गए। आपने जो है, आपके कर्नल सोफिया ने ऑपरेशन सिंदूर में आके जिस तरह से लोगों को समझाया कुछ, अब इन्होंने जो है एक कोई कैप्टन ईमान दुर्रानी, मैंने उनका नाम बेईमान दुर्रानी रखा। वो बेईमान दुर्रानी कहती है कि भाई पाकिस्तान का फौज जो भी करे वो कौमी जो है इंटरेस्ट में करता है, जी। कोई जाती जी। इंटरेस्ट में नहीं करता है। इतनी बड़ी झूठ जो है आसिम मुनीर कहलवा रहा है ना, आसिम मुनीर सारा का सारा स्टेज कंट्रोल किया हुआ है पाकिस्तान का। जी। ऐसे झूठ, ऐसे अभी हमारे एक और लीडर थे, हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं, हेर ब्यार मरी, शायद उन्हीं के दोस्त हैं जिनका नाम बार बार लिया जाता है ना, मीर यारजान बलूच, वो फ्री बलूचिस्तान जी। मूवमेंट के। तो हैर ब्यार बलोच के लिए, हैर ब्यार मरी के लिए इन्होंने जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कुछ अहमकाना प्रोपेगेंडा किया है, जिसमें वो हैर ब्यार मरी जो है मोदी साहब से नाराज नजर आ रहे हैं। मैंने कहा जी। ये गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ये, अब इनका जो फौज के स्पोक्स पर्सन को आप देख ले, ये जो सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद जो टेररिस्ट था, जो बिन लादेन को जी। डर्टी जी। बॉम्ब देना चाह रहा था, उसका बेटा अहमद शरीफ चौधरी, किस किस्म की बेशरम फौज है जिसके, ये इनका स्पोक्स पर्सन को आप देख ले, वो आके कुछ दिन पहले कह रहा था कि भाई ये मिसिंग पर्सन जो है, मिसिंग पर्सन तो पूरे दुनिया में होते हैं, ये सिर्फ बिल्कुल अमर जी, किस्म बिल्कुल के। ठीक कहा आपने कि बार बार केवल और केवल झूठ परोसा जाता है इनके द्वारा, और किसी भी मंच पर जाकर केवल और केवल ये झूठ ही बोलते हैं। चाहे बलूचिस्तान को लेकर बात की जाए, चाहे अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जो पाकिस्तानी सेना झूठ बोलती है उसको लेकर बात की जाए। जेके बंसल जी, अगर बात यहां पर टीटीपी को लेकर करें तो लगातार ये भी कहा जाता है कि एक समय पर टीटीपी को बढ़ावा जो है वो पाकिस्तान ने दिया, और अब ये कहा जा रहा है कि अपने द्वारा खड़े किए गए संगठन से ही युद्ध की कगार पर आ चुका है पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरीके से टीटीपी यहां पर सुसाइडल ड्रोन का इस्तेमाल करने की तैयारी में है पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, अभी ये तो कोई शक नहीं है, तालिबान को भी समर्थन दिया और टीटीपी को भी जी। पाकिस्तान ने खड़ा किया, उनको ट्रेन भी किया। जी। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि पाकिस्तान ने ये सोचा कि भाई जैसे ही अभी यहाँ पे मेरे हमारे काबू में, जैसे हम कहेंगे हमारी उंगलियों पर नाचेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान कोई गलत काम करता है, डूरन लाइन के ऊपर में है जिसको वो मानते ही नहीं है टीटीपी, और वो कहते हैं भाई हमारे दोनों तरफ आना जाना है, उसको वो रोकने की कोशिश करता है, वहां पे दीवार बनाने की कोशिश करता है, जो कि टीटीपी को या तालिबान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब मंजूर नहीं है तो अगर आप ये नहीं, वो उसको पाकिस्तान ये समझ बैठता है कि जो अब उनके जैसे बिल्कुल उनके कोई ये कब्जे किया, उनके उनके कंट्रोल में आ गए। अगर कोई भी नाजायज काम पाकिस्तान जैसे बलूचिस्तान को प्रांत पे अपना कब्जा कर मान करके और उनके दोहन करता है, जो भी वहाँ के संसाधन है और
दमनकारी नीति है। इसी प्रकार से उसने टीटीपी को और वहाँ ड्यूरेंट लाइन पर करने की कोशिश की, या जो जबरदस्ती वो बनाने की कोशिश करी और रिफ्यूजी जो आना जाना बंद करने की कोशिश करी, तो उससे जो है टीटीपी भड़क उठी है। और टीटीपी लड़ाके जो वो अभी पाकिस्तान को टक्कर दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में ही जो एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, इसमें शरिया कानून लगाएंगे, और उसमें जो है तालिबान का पूरा समर्थन है जो है टीटीपी को, कि भाई वो जो, क्योंकि जो पाकिस्तान की भाषा है ना, जो पाकिस्तान ने किया वो उसके ऊपर ही लागू की जा रही है। जैसे पाकिस्तान प्रॉक्सी लड़ाई लड़ने की कोशिश करता था, आतंकी भेज दिया, ऐसे ही तालिबान भी अभी प्रॉक्सी कर रहा है टीटीपी को, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान बना दिया इस प्रकार से। और लेकिन पाकिस्तान भी कहाँ मान रहा है, उसने जो है आईएसआई खुरासान को जो केपी को के द्वारा अपना चाले चले हुए हैं। जी। तो पाकिस्तान की जो एक नीति है, ये स्टेट टेररिज्म की जो नीति है, वो उसको अपने लिए जो घातक सिद्ध हो रही है। जब तक पाकिस्तान ईमानदारी से और अपने को एक पूरा स्टेट और एक ठीक से काम नहीं करेगा, तो ये पाकिस्तान को फेस करते ही रहना पड़ेगा। और जी। पाकिस्तान जो अभी ऐसी स्थिति में आ रहा है कि उस पर कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा, टुकड़े टुकड़े होना बहुत अभी लाजमी है। और ये बिल्कुल एकदम नजर आ रहा है, जब तक पाकिस्तान को अगर अपना देश बचाना है या अपने को, तो एक समाधान करे, बलूचिस्तान के साथ में बैठ के बात करे, उनको बिल्कुल। ऑटोनॉमी दे, उनके संसाधन को ना दे। इसी प्रकार से खैबर पख्तूनवा के बिल्कुल बंसल साहब, इसी आपने बिल्कुल प्रकार ठीक से। कहा कि बैठकर जो है बात होनी चाहिए, लेकिन जो स्थितियां इस वक्त नजर आती हैं, उन स्थितियों को देखने के बाद ये लगता नहीं कि अब बातचीत बैठकर संभव है। अहमद जी, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी को लेकर करें, क्या आपको लगता है कि महिलाओं की भागीदारी जो इस पूरी आज़ादी के आंदोलन में देखने को मिली है, उसने एक नया जोश और जुनून बलूचिस्तान के लोगों को दिया है? खासतौर पर अगर महरंग बलोच को लेकर बात करें, यहाँ सम्मी बलोच को लेकर बात करें, या सीमा बलोच को लेकर बात करें। ये देखें, ये हमारे यहाँ औरतें जो है, जैसे आपको मालूम है, 18-20 साल तक विजिबल नहीं होती थी। जी। वो बिल्कुल ही घरों में होते थे, बाहर उनका कुछ नहीं होता था। लेकिन अभी 18 साल में ये पूरा चेंज हो गया है। अब हमारे जो लीडर है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बलूचिस्तान के पास लीडर कौन है। हमारा मुत्तफिका लीडर डॉक्टर मारंग बलोच, जिसको मैं डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर कहता हूं, और उनके साथियां, जैसे आपने कहा समीदीन बलोच, सीमा बलोच, गुलजादी बलोच जो जेल में बंद हैं, जी। बीबी बलोच जो उनके साथ जेल में बंद हैं, माँ जबीन जिसको कि इन्होंने जबरी गुमशुदा किया हुआ है हमारी बलोच लड़की को। ये सारे हमारे, देखें, हमारे नौजवान जो के अब इस उस पे आ गए हैं कि भाई जब ये हमारे लड़कियों को ये नहीं बख्श रहे हैं, तो हम क्यों घर में बैठे। ये उनके लिए गैरत का मामला हो गया है, हमारे हर एक बलोच के लिए, कि हमारी बेटियों के साथ इस तरीके का रवैया रख रहे हैं। हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम अपना रोजमर्रा का काम में लगे रहें और इस चीज को भूल जाएं। ये हमारे बलोचों के लिए गैरत का मामला आ गया है। हर बलोच जो है, मैं आपको सही से कहूं, अपने गैरत के लिए अपने जान हमेशा से देते आए हैं। ये नई बात नहीं है। आज इन्होंने हमारे गैरत को चैलेंज किया है, ये हसन डेरी का स्लम डॉग ने इसको, और ये आके हमें कह रहा है कि हम 1500 हैं, ये हमें कुचल देंगे, इसको हम ऐसे कुचलेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये ड्रोन का सुनकर। मैं जी। तो बहुत अरसे से कह रहा हूं कि हमें कुछ ऐसे भी हथियार हमारे हाथ में भी होने चाहिए जो हम इनको दूर से मारें। जी। अब तक देखें जो कुछ भी हो रहा है, हम लाइट वेपनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसी लाइट वेपनरी में इनके लिए हमने नाइटमेयर खड़ा किया हुआ है पाकिस्तान के फौज के लिए। जी। ये पंजाबी ने हमेशा ये कोशिश की है कि इनके फौजियां बढ़ती होता रहे। आज वो बढ़ती होने से डरते हैं कि कहीं हमें बलूचिस्तान भेजेंगे तो हम मर जाएंगे। तो इसको हम बलोचों ने, ये पूरे पाकिस्तान के जो अस्करी जो सोच है, जी। उसको बड़े जी। पैमाने पे हमने दचका दिया है। बिल्कुल। बिल्कुल बंसल साहब, दूसरी ओर अगर बात की जाए, यहाँ पर जो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद खनिज संपदा है, जो मिनरल्स हैं, क्या वो एक अभिशाप के तौर पर साबित होते नजर आ रहे हैं बलूचिस्तान के लिए बंसल साहब? क्योंकि
इन्हीं मिनरल्स की वजह से पाकिस्तान नहीं चाहता कि बलूचिस्तान उससे अलग हो, क्योंकि बलूचिस्तान की टोटल जीडीपी का 30% से ज्यादा हिस्सा केवल और केवल बलूचिस्तान से ही आता है। नहीं, मैं ये नहीं मानता कि जी अभिशाप है, ये तो वरदान है। उनके पास में खनिज संपदा है और वहाँ की 43% जो एरिया बनाता है, एरिया है जी पाकिस्तान का। और बलूच के लोग बड़े एक मेहनती हैं, वो बड़े वफादार हैं, तो वो पाकिस्तान ने उसको ठीक से जो है इस्तेमाल नहीं किया। अब वो तो बिल्कुल। जो है ये तो वो उसकी एक दमनकारी नीति है। और वो जैसे कि ये साहब कह रहे हैं अपने जो मस्ती खान साहब के, वो उनकी नीति ऐसी सिर्फ पंजाब को छोड़ के बाकी लोगों को सबको वो जी एक सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में देखते हैं। आप चाहे सिंध ले लो, पीओके ले लो, पख्तूनवा ले लो, खैबर पख्तूनवा या बलूचिस्तान। तो ये एक जो सुपरमेसी अपनी समझ करके सब चारों तरफ से दोहन करके और अपने ही लोगों को बिठाना, तो इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि ये अभिशाप है। मैं तो कहता हूँ ये वरदान है। अच्छा है कि जो बलूचिस्तान के पास में खनिज संपदा है, और उनके पास में अभी जब अपना इनका राज्य होगा तो ये जी एकदम ऊंचे बढ़ेंगे अपनी संपदा को यूज करके। कहीं कोई गलत जगह में रहे या कहीं बिल्कुल एकदम बंजर, या कहीं जो ऐसी जगह है जहाँ कुछ कुछ होता ही नहीं हो, तो उससे तो कोई फायदा ही नहीं है। तो ये तो अच्छा है। ये तो जो है पाकिस्तान को नीति खराब है। जी उन्होंने अपने आप भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, चाइना को बुला लिया, उनसे दोहन करा रहे हैं। मतलब अपने आप खुद नहीं, मतलब ये तो एक ऐसा हो गया कि आप अगर इनके अंदर में जी थोड़ी भी पाकिस्तान के अंदर में समझ होती तो बलूचों को तो प्रोत्साहित करके वहां के उनको बढ़ावा देना था। वही वहां पे बिल्कुल अपना खनिज पदार्थों को निकालते, उनका काम बढ़ता और वो एक संपन्न स्टेट बन जाता। और जैसे संपन्न स्टेट में जो स्टेट जिसका जीडीपी ज्यादा होती है, जिसमें जो प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो वहां से अपना जितना भी उनका वो टैक्स मिलता है उनको, जो सब सारे कंट्री से। तो ये तो एक नीति खराब है, ये बिल्कुल अभिशाप नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात को कहूंगा कि ये खनिज पदार्थ बिल्कुल है वहाँ। बंसल जी, मतलब पाकिस्तान की जो नीति है वही खराब है और इसी नीति का खामियाजा जो है वो बलूचिस्तान के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन बात यहाँ पर दिलचस्प ये है कि जिस तरीके से अब टीटीपी और बीएलए ने हाथ मिलाया है, अब किस तरीके से दोनों जो है वो इस आज़ादी की लड़ाई को आगे लेकर जाते हैं वो देखने की बात होगी। फिलहाल आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।